नमस्कार दोस्तों, 1997 में आई बॉर्डर मूवी को कौन भूल सकता है। ये मूवी हिस्टोरिक बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड थी। आइए जानते हैं इस बैटल के रियल हीरोज को और उस रात की पूरी कहानी को, जब पंजाब रेजिमेंट के 120 सोल्जर्स ने 2000 से ज्यादा दुश्मनों को धूल चटा दी थी। वो रात थी 4 दिसंबर 1971 की। लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपने 20 सोल्जर्स के साथ पेट्रोल कर रहे थे किसी भी एनिमी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तभी उनको सुनाई देती है भारी संख्या में लोंगेवाला की तरफ आ रही आर्मर्ड व्हीकल्स की आवाज। धर्मवीर ये मैसेज कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को पास करते हैं। मेजर कुलदीप सिंह को आपने बॉर्डर मूवी में सनी देओल के रूप में देखा होगा। पाकिस्तानी आर्मी की इस मूवमेंट की खबर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त इंडियन आर्मी का पूरा फोकस ईस्ट पाकिस्तान की तरफ था। हेडक्वार्टर से कुलदीप सिंह को ये निर्देश दिया जाता है कि या तो पोस्ट को छोड़कर रामगढ़ के लिए रिट्रीट करें या सुबह होने तक दुश्मन का डटकर सामना करें, क्योंकि सुबह होने से पहले ना ही एयर सपोर्ट मिल सकता था और ना ही ग्राउंड रिइंफोर्समेंट। मेजर कुलदीप सिंह डिसाइड करते हैं कि वो पोस्ट छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि सुबह होने तक पाकिस्तानी आर्मी का सामना करेंगे। 12:30 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर देती है। मीडियम आर्टिलरी की फायरिंग से बीएसएफ के 10 में से 5 ऊँट मारे जाते हैं। जवाब में इंडियन सोल्जर्स भी फायरिंग करते हैं और अपनी एंटी टैंक जोंगास से 2 पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लोंगेवाला पोस्ट अपने आसपास के एरिया में सबसे ऊंची जगह थी। ये चीज इंडियन सोल्जर्स के लिए एक एडवांटेज थी। साथ ही फुल मून नाइट होने की वजह से रात के अंधेरे में भी पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखना आसान हो गया था। पाकिस्तानी आर्मी ने जैसलमेर तक अपना कब्जा करने की सोचकर अटैक किया था, इसीलिए वो अपने टैंकों पर एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर रहे थे। इंडियन सोल्जर्स ने इन्हीं फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया और फ्यूल टैंक्स पर फायरिंग करके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। टोटल 12 टैंक्स को जोंगास और आर्टिलरी फायरिंग से डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तानी ट्रूप्स आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें रेत में एक कटीली तार दिखाई देती है। तार को देखकर पूरी पाकिस्तानी फौज वहीं रुक जाती है। उन्हें डर था कि ये एक माइनफील्ड हो सकती है। पूरे 2 घंटे लग जाते हैं ये पता करने में कि वो कोई माइनफील्ड नहीं थी। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। पाकिस्तानी ट्रूप्स यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि 2000 से ज्यादा ट्रूप्स 120 सोल्जर्स की एक पोस्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तानी कमांडर्स ये डिसाइड करते हैं कि पोस्ट को चारों तरफ से आर्मर्ड व्हीकल से घेरा जाए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। इसी कोशिश में आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स रेत में फंसने लगते हैं। इस बीच इंडियन सोल्जर्स अपनी फायरिंग कंटिन्यू रखते हैं। मेजर चांदपुरी सोल्जर्स में जोश भर रहे थे। एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर वो सोल्जर्स को उत्साहित कर रहे थे। अब सुबह हो चुकी थी। पाकिस्तान अभी तक लोंगेवाला पोस्ट को कैप्चर नहीं कर पाया था। इसी बीच इंटरसेप्ट करती है इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स और टैंक्स पर बमबारी करने लगते हैं। एक एक कर पाकिस्तान के टैंक्स डिस्ट्रॉय होने लगे। पाकिस्तानी फोर्सेस के पास और कोई चारा नहीं बचता है सिवाय रिट्रीट करने के। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। 40 से ज्यादा टैंक्स और लगभग 100 आर्मर्ड व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर तारिक मीर के ये थॉट ब्रेकफास्ट एट लोंगेवाला, लंच एट रामगढ़ एंड डिनर एट जैसलमेर को चकनाचूर कर दिया जाता है। इस लेजेंडरी बैटल के चर्चे पूरी दुनिया में हुए। वॉर के कुछ हफ्तों बाद यूनाइटेड किंगडम आर्मी के फील्ड मार्शल RM कैरवर लोंगेवाला विजिट करते हैं बैटल की डिटेल्स जानने के लिए। कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। मरणोपरांत सूबेदार रतन सिंह और सिपाही जगजीत सिंह को वीर चक्र तथा सिपाही मथुरा दास और सिपाही बिशन दास को सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। BSF के भैरव सिंह को भी सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 17 एयरफोर्स पायलट्स ने ऑपरेशन में पार्ट लिया, जिनमें से 6 पायलट्स को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप इस हिस्टोरिक बैटल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।